वेलकम इन जियोलॉजिकल नॉलेज। आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज बनते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका जीएसआई का मेंस होने वाला है 2020 का, उसमें ये टॉपिक है आपके सिलेबस में। जो जियो डायनामिक्स का सेकेंड पेपर में जियो डायनामिक्स की यूनिट है सेक्शन डी में, उसमें एक टॉपिक है पोलर वॉन्डरिंग एंड सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल। आज हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इससे आ सकता है, इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने पिछले वीडियो में ग्रीन स्टोन बेल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरह से सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल की भी जो सिग्निफिकेंस है वो इस रेफरेंस में ज़्यादा है, क्योंकि जो सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल है वो अर्थ की जब से ओरिजिन हुई है उसके स्टार्ट से ही लेकर के एंड अब तक तो नहीं, लेकिन क्रिटेशियस टाइम तक या ट्रायसिक टाइम तक जो भी चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल के मीडियम के द्वारा या उसके सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये एक डायग्राम है जो स्टार्ट ऑफ द अर्थ है वहाँ से लेकर के एंड प्रेजेंट डे तक के जो चेंजेस हुए हैं उसको शो कर रहा है। अभी ये थोड़ा छोटा डायग्राम है, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल है क्या। सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल इज अ क्वासी पीरियोडिक एग्रीगेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका जो एग्रीगेशन एंड डिस्पर्सल है उसको शो करता है सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल। And there of varying opinion as to whether the amount of continental crust is increasing or decreasing or staying about the same। तो इस पर काफ़ी ओपिनियन डिफरेंट है कि जो अमाउंट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, या कांस्टेंट है, स्टेइंग है, अबाउट द सेम। बट it is agreed that the earth's crust is constantly being reconfigured। जो ओपिनियन थी उसके बेस पे ये डिसाइड किया गया कि जो क्रस्ट है अर्थ की वो नियमित रूप से कॉन्स्टेंटली बीइंग रिकॉन्फिगर्ड, उसमें जो है चेंजेस अभी भी हो रहे हैं। वन कंप्लीट सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल इज सेट टू टेक 300 to 500 मिलियन ईयर्स। ये ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि जो एक सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 300 to 500 मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है। एंड कॉन्टिनेंटल कोलिजन मेक फ्यूअर एंड लार्जर कॉन्टिनेंट्स व्हाइल रिफ्टिंग मेक्स मोर एंड मोर स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है वो फ्यूअर एंड लार्जर कॉन्टिनेंट्स बनाता है, जबकि जो रिफ्टिंग की प्रोसेस है वो छोटे स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स बनाता है। ये भी सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल का ही एक डायग्राम है। एंड इसमें आप आज का जो करंट का जो प्रेजेंट का अर्थ है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, जो बेल्ट्स हैं या जो सील्ड्स हैं, उसके बारे में आप देख सकते हैं। ग्रीनलैंड सील्ड है, कैनेडियन सील्ड है, एंडीज माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका कैल्डेराज है, या अफ्रीकन सील्ड है, इंडियन सील्ड है, हिमालयन माउंटेन्स है। तो इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट्स। इसमें जो सबसे यंगर है वो आपका गोंडवाना है, एंड जो सबसे ओल्डेस्ट है वो आपका वालबारा है, 3.6 गीगा ईयर्स एगो। ये लिस्ट है, गोंडवाना है, लोरेशिया है, पैंजिया है, एंड यूरेमेरिका है, ऑल्ड्रेडिया है, पेनोसिया है जिसको हम वेंडियन भी कहते हैं, रोडिनिया है, कोलंबिया है जिसको न्यूना भी कहते हैं, एंड नीना है, एंड केनॉलैंड है, ऊर है, वालवारा है। ये इतने हैं आपके जो सुपर कॉन्टिनेंट्स है। इसमें सबकी एज भी दी हुई है,
510 to 180 मिलियन ईयर्स एगो, जो कि गोंडवाना का है टाइम पीरियड। जो लॉरेशिया का टाइम पीरियड है वो भी 510 टू 200 मिलियन ईयर्स एगो है। पैंजिया का जो टाइम पीरियड है वो 300 टू 200 मिलियन ईयर्स एगो है। यूरेमेरिका का जो 300 टू 300 मिलियन ईयर्स एगो है। इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं सबके दिए हुए हैं। कैनाल लाइन का 2.7 गीगा ईयर्स एगो है। ऊर का 3 गीगा ईयर्स एगो है। एंड जो ऊर सुपर कॉन्टिनेंट है दैट इज क्लासिफाइड एज अर्लीस्ट नोन लैंडमास। जो अर्लीस्ट नोन लैंडमास है वो ऊर है, वो 3 गीगा ईयर्स एगो है। ऊर हाउएवर वाज प्रोबेबली द लार्जेस्ट, परहैप्स इवन द ओनली कॉन्टिनेंट 3 बिलियन ईयर्स एगो। 3 बिलियन ईयर्स एगो का जो टाइम है ऊर का, उस टाइम पे केवल यही एक कॉन्टिनेंट, यही एक सुपर कॉन्टिनेंट था। While probably not a supercontinent, one can argue that Ur was a supercontinent for its time, even if it was smaller than Australia is today. उसके टाइम पे जब फॉर्म हुआ था ऊर सुपर कॉन्टिनेंट, तो ये काफ़ी छोटा था, जो आज का ऑस्ट्रेलिया है लगभग उसके साइज़ का था। स्टिल एन ओल्डर रॉक फॉर्मेशन नाउ लोकेटेड इन ग्रीनलैंड डेट्स बैक फ्रॉम हेडियन टाइम। फिर भी छोटा होने के बावजूद भी जो ग्रीनलैंड में जो ओल्डर रॉक्स मिली हैं डेटेड बैक फ्रॉम द हेडियन टाइम्स। हेडियन टाइम जो है वहाँ से ये रॉक्स डेट की गई हैं। वालवारा जो कि सबसे ओल्डेस्ट है 3.6 गीगा ईयर्स एगो। एविडेंस इज द यीलगार्न क्रेटॉन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द वर्ल्ड वाइड आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट्स दैट वर सब्सिक्वेंटली स्प्रेड आउट अक्रॉस गोंडवाना एंड लॉरेशिया। सो हमने पिछले वीडियो में ग्रीन स्टोन बेल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें यीलगारा क्रेटॉन एंड यीलगॉन क्रेटॉन एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डिस्कस किया था, तो उसमें भी ग्रीन स्टोन बेल्ट्स में हमने डिस्कस किया था। सो ये तब के टाइम पे भी था, ये वालवारा क्रेटॉन है। सो सबसे पहले हम ओल्डेस्ट से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ओल्डर है वालवारा क्रेटॉन 3.6 गीगा ईयर्स एगो। So, वालवारा is theorized to be the Earth's first supercontinent। जो अर्थ का फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट है तो उसको वालवारा कहते हैं। 3.6 गीगा ईयर्स एगो, बिगिनिंग इट्स फॉर्मेशन अबाउट 3600 मिलियन ईयर्स एगो, completing its formation by about 3100 million years ago and breaking up by 2500 million years ago। सो जो इसका फॉर्मेशन था वो 3600 मिलियन ईयर्स एगो पे स्टार्ट हुआ एंड 3100 मिलियन ईयर्स एगो पे कंप्लीट हुआ एंड देन 2500 मिलियन ईयर्स एगो पे फिर अगेन ब्रेक हो गया। सो ये इसकी साइकिल है। अगर इसके नाम की बात करें, जो इसका नेम वालवारा है ये कहाँ से लिया गया है? सो द नेम वालवारा इज डेराइव्ड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका कापवाल क्रेटॉन एंड द वेस्ट ऑस्ट्रेलिया पिलबारा क्रेटॉन। सो जो साउथ अफ्रीका का कापवाल क्रेटॉन है, सो वहाँ से कापवाल का जो वॉल है वो लिया गया है एंड द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो पिलबारा क्रेटॉन है वहाँ से बारा क्रेटॉन लिया गया है। तो उन दोनों को ऐड करके नाम दिया गया है वालवारा क्रेटॉन। ओके। एंड जब ये फॉर्म हुआ था, जब वालवारा क्रेटॉन बना हुआ था, तो जो वालवारा क्रेटॉन एंड जो पिलवारा क्रेटॉन है बोथ वर अटैच्ड, ये दोनों एक दूसरे से अटैच थे। एंड सेकेंड वन इज ऊर 3 giga years ago was the supercontinent that formed 3000 million years ago, 3 billion years ago in the early Archean eon, the oldest continent on the earth, half a billion year older than the Arctica. Ur joined the continents Nina and Atlantica about 1000 million years ago, 1 billion ago we can say, to form the supercontinent Rodinia। जो नीना था and the Atlantica about 1000 million years ago they joined and they formed the supercontinent Rodinia। Ur survived as a single unit until it was broken apart।
when the supercontinent Pangaea broke apart into Laurasia and Gondwana. जब तक जो पैंजिया था वो ब्रेक नहीं हुआ तब तक तो वो सर्वाइव किया, बट जब पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट जब ब्रेक हुआ लॉरेशिया एंड गोंडवाना में, तो वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो भी ब्रेक हो गया, वो सिंगल नहीं रह पाया, तब सिंगल यूनिट नहीं रह पाई तब। और मे हैव बीन preceded by one other supercontinent, Valvara, which is suggested to have formed about 3,600 million years to 3,100 million year ago। अभी हमने बात करी पिछले में। Canonland 2.7 giga years ago was one of the earliest supercontinent on the earth. It's believed to have formed during the Neoarchean era। Neoarchean era time period क्या है? 2.7 billion years ago, or we can say 2.7 giga years, by the accretion of Neoarchean craton and the formation of new continental crust. Canonland comprised the what later became the Laurentia, the core of today's North America and Greenland, Baltica, today's Scandinavia and Baltic, Western Australia and Kalahari। तो जो कैनॉललैंड था वो बाद में जो आज का लॉरेंशिया है, द कोर ऑफ द टुडेज नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका की कोर है वो लॉरेंशिया है, जो बाल्टिका है जो कि आज का स्कैंडिनेविया है एंड बाल्टिक है, एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द कालाहारी। Swarms of volcanic dikes and their paleomagnetic orientation, as well as the existence of similar stratigraphic sequences, permit this reconstruction। जो volcanic dikes के स्वयंस हैं एंड जो उसके पेलियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन है एंड जो एग्जिस्टेंस है सिमिलर स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंसेस का, तो वहाँ से हमें इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉन्स्ट्रक्ट होती है। रिकॉन्स्ट्रक्शन जो इसका है यहीं से मिलता है। द कोर ऑफ कैनॉललैंड, द बाल्टिक सील्ड, ट्रेसेस टू इट्स ओरिजिन बैक टू 3.1 गीगा ईयर्स अगो। द यिलगॉन्ड क्रेटॉन, प्रेजेंट डे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो आज का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उसको तब यिलगॉन्ड क्रेटॉन कहा जाता था। तो जो यिलगॉन्ड क्रेटॉन है contains zircon crystal in its crust that dates back to 4.4 giga years। जो ओल्डेस्ट रॉक अभी तक रिकॉर्ड करी गई है जिसको जिरकन कहा जाता है, सो ओल्डेस्ट रॉक कह लीजिए या मिनरल कह लीजिए, जो मिनरल मिला होगा पहली बार, भाई रॉक अगर मिली है कहीं पे तो उसमें रॉक पे तो पर्टिकुलर मिनरल मिला होगा ना, तो उसी मिनरल के जो एज डेट बैक की गई है, डेट करी गई है, वो 4.4 गीगा ईयर से वो है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट रिकवर करी गई है। नीना वाज द एंशिएंट माइनर सुपर कॉन्टिनेंट दैट consisted of the cratons of आर्कटिका, बाल्टिक एंड नॉर्थ एंड ईस्ट अंटार्कटिका। जो आर्कटिका है, बाल्टिका है एंड ईस्ट अंटार्कटिका है, सो उसको जो तीनों को कंसिस्ट करता था वो नीना सुपर कॉन्टिनेंट है। फॉर्मिंग अबाउट 1.8 बिलियन ईयर्स अगो, द कॉन्टिनेंट वाज पार्ट ऑफ द ग्लोबल सुपर कॉन्टिनेंट कोलंबिया। 1.8 मिलियन ईयर एगो से पहले ये कोलंबिया सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था। नीना इज एन एक्रोनिम दैट डेराइव्स फ्रॉम नॉर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ यूरोप से एन ई से नॉर्थ यूरोप, एन ना से एन ए से नॉर्थ अमेरिका है, उसका एक्रोनिम है नेना। कोलंबिया सुपर कॉन्टिनेंट ऑल्सो नोन एज न्यूना 1.8 to 1.5 giga years ago. Colombia also known as Nuna and Hudsonland was one of the Earth's ancient supercontinent। जो कोलंबिया है वो अर्थ का वन ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट्स है, जिसकी एज क्या लिखी है 1.8 to 1.5 गीगा ईयर्स अगो। It was first proposed by J.J.W.
Rogers and M. Santosh, and is thought to have existed approximately 1.8 to 1.5 billion years ago or giga years ago in the Paleoproterozoic era. जो जे रॉजर्स एंड एम संतोष ने पहली बार बताया कि जो दोनों सुपर कॉन्टिनेंट थे, दे वर अप्रॉक्सीमेटली वर ऑफ Paleoproterozoic era 1.8 to 1.5 billion years ago. Zhao et al. Proposed that the assembly of the supercontinent Columbia was completed by global scale collision events during 2.1 to 1.8 giga years ago. जो सुपर असेंबली थी सुपर कॉन्टिनेंट कोलंबिया वाज कंप्लीटेड बाय द ग्लोबल स्केल कोलिजन इवेंट एट द टाइम ऑफ 1.8 to 2.1 giga years ago. It consisted of the proto-cratons that made up of the former continents of Laurentia, Baltica, Ukrainian Shield, Amazonian Shield, Australia and possibly Siberia, नॉर्थ चाइना एंड कालाहेरिया एज वेल. सो इसमें जो जो पार्ट्स थे वो आपका आज का जो लॉरेंसिया है, बाल्टिका है, यूक्रेनियन सील्ड है, अमेजोनियन सील्ड है या ऑस्ट्रेलिया एंड पॉसिबली साइबेरिया एंड नॉर्थ चाइना एंड कालाहेरिया एज वेल. The evidence of Columbia's existence is based upon the geological and paleomagnetic data. जो कोलंबिया का जो एविडेंस है वो जो जियोलॉजिकल एंड पेलियोमैग्नेटिक डेटा से जो रिकवर किया गया है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिली है. कोलंबिया इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन अबाउट 12,900 kilometers from north to south and is about 4,800 kilometers across and its broadest part. The east coast of India was attached to western North America. जो western North America था एंड इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट था वो अटैच था दोनों विद सदर्न ऑस्ट्रेलिया. सदर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ अटैच था वेस्टर्न कनाडा एंड against the western Canada. Most of South America spun so much that the western edge of modern day Brazil lined up with eastern North America, forming a continental margin that extended into the southern edge of Scandinavia. Rodinia. So Rodinia 1.1 giga years to 750 million years ago. इसका जो टाइम पीरियड है रोडिनिया का वो 1.1 गीगा ईयर्स टू 750 मिलियन ईयर्स ago है. In geology, Rodinia is a Russian term which means rodit, and rodit means to give birth to its name of the supercontinent, a continent which contained most of all the Earth's landmass. According to plate tectonic reconstruction theory, Rodinia existed between 1.1 billion years to 750 million years ago in Neoproterozoic era. It formed at 1 giga year ago by accretion and collision of fragments produced by breaking of the older supercontinent Columbia, which was assembled by global scale 2 to 1.8 gigayears collision events. Rodinia broke up into Neoproterozoic में ब्रेक हुआ and its continental fragments were reassembled to form Pangea 300 to 250 million years ago. जो रोडिनिया था वो न्यूप्रोटरोजोइक टाइम पे ब्रेक हुआ एंड इट्स कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट्स, जो उसके कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट्स थे वो रीअसेंबल किए गए टू फॉर्म द पैंजिया. जो पैंजिया की टाइम पीरियड है वो 300 to 250 मिलियन ईयर्स अगो है. In contrast with Pangea, little is known yet about the exact configuration and the geodynamic history of Rodinia. जो Pangea के बारे में जो हिस्ट्री है या Pangea के बारे में जो इंफॉर्मेशन है
वो तो है हमारे पास, बट जो रोडिनिया जो पेंजिया से पहले था सुपर कॉन्टिनेंट, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन या जियो डायनामिकल हिस्ट्री थी वो एग्जैक्ट उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है अभी। The extreme cooling of the global climate around 700 million years ago, the so-called snowball Earth of the क्रायोजेनियन पीरियड, जो क्रायोजेनियन पीरियड की स्नोबॉल अर्थ थी उस टाइम पे 700 मिलियन ईयर्स अगो पे, एंड द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट एडियाकारा एंड द कैम्ब्रियन पीरियड आर ऑफन थॉट टू हैव बीन ट्रिगर्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रोडिनिया। जो स्नोबॉल अर्थ का जो कॉन्सेप्ट था 700 मिलियन ईयर्स अगो पे, या एंड जो रैपिड इवोल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ था, सब्सिक्वेंटली जो रैपिड इवोल्यूशन इडियाकारन फॉसिल्स का था एंड कैम्ब्रियन पीरियड, दे आर ऑल्सो थॉट टू हैव बीन ट्रिगर्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रोडिनिया। जब रोडिनिया ब्रेक हुआ तो उसी टाइम पे ये दोनों इवेंट्स हुए। सो आज यहीं तक रखते हैं इसको, पेनुसिया तक। पेनुसिया को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, वरना अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड फिर कन्फ्यूज़न होने लगेगी। सो ओके, इसको आज यहीं रखते हैं। थैंक यू।